तवील अरसे तक इंसान और ट्रोल हमआहंगी से रहते थे। आखिरकार ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी ने यूरोप पर कब्जा कर लिया और वो पुराने अफसानों को बर्दाश्त नहीं करती थी। नॉर्वे के बादशाह ओलफ ने अपने सिपाहियों को ट्रोल्स को घरों यानी केव्स से बाहर सूरज की रोशनी में घसीटने के लिए भेजा, जिससे वो सब पत्थर बन गए। सिपाहियों ने हर ट्रोल को मारने के लिए मुल्क का सफर किया जो उन्हें मिल सकता था, और जल्द ही ट्रोल्स ईसाई अलामतारों यानी सिंबल्स से, जैसे चर्च की घंटियों से खौफजदा हो गए। कत्ले आम ने जमीन को एक भी ट्रोल के बगैर छोड़ दिया। ये कहानी एक छोटी बच्ची को उसके वालिद ने सोने से पहले सुनाई थी, जिसने उसे माहिर हायूफियत यानी पेलियोंटोलॉजिस्ट बनने की तरगीब दी। 30 साल बाद जोटनहेमिन पहाड़ों में एक पुरस्कार आदमी एक कैबिन में दाखिल होता है। जैसे ही वो इधर उधर देखता है, नौरा उस पर छलांग लगा देती है, जो उसे मारना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि उसे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो जाती है। ताहम वो रुक जाती है जब उसे एहसास होता है कि ये उसका साथी एंड्रियास है। वो देखता है कि मेज पर अफसानों के बारे में बहुत सी किताबें हैं और हैरान होता है कि वो अब किस किस्म की तहकीक कर रही है, लेकिन वो इसके बारे में बात करने से इनकार कर देती है। एंड्रियास नौरा से मदद मांगने आया है क्योंकि 3 साल पहले उसके इल्म ने फौज को एक बहुत बड़े ट्रोल को शिकस्त देने में मदद की थी, जो उन्हें पहाड़ों में मिला था। वो ट्रोल कमीशन का भी हिस्सा थी, लेकिन उसने उस वक्त छोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि नई हुकूमत पिछली बदनुमान हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं है। अब उसके पास महल से एक अदालती हुक्म इम्तिनाई यानी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। उसकी चीजों के दरमियान उसे उसकी किताब मिलती है और नौरा उसके वालिद के नाम वक्फ करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है, जो आखिरी ट्रोल हमले के दौरान मर गए थे। एंड्रियास बताता है कि उसके वालिद चाहते थे कि वो देखें कि उसने क्या पाया है, और नौरा आखिरकार उसके साथ जाने पर राजी हो जाती है। हेलीकॉप्टर की सवारी के दौरान एंड्रियास नौरा से राजदारी के मुआहिदे पर दस्तखत करवाता है। अपने नाम की बजाय वो टाइनी ट्रॉली मॉली लिखती है। वो मॉट पावर स्टेशन पहुंचते हैं और प्रोफेसर मेहलर और वैंगल से मिलते हैं, जो आखिरी ट्रोल हमले के दौरान भी आसपास थे। प्रोफेसर नौरा को एक सुरंग के नीचे ले जाते हैं, जबकि उसे दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इत्तेहादियों की तखरीबकारी की कार्रवाइयों के बारे में बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि ये पहला एटम बॉम्ब तैयार करने की दौड़ थी, लेकिन ये आपकी तलाश के लिए सिर्फ एक कवर था, एक बड़ा ट्रोल जो अब नौरा की आंखों के सामने नमूदार होता है। इस ट्रोल पर कई साइंटिस्ट तहकीक कर रहे हैं और हिफाजत के लिए उसके गिर्द यूवी लाइट्स लगाई गई हैं। प्रोजेक्ट लीडर और इर्तिकाई माहिर हायूफियत यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मैरियन अपना तारुफ करवाती है और इंकिशाफ करती है कि वो नहीं चाहती थी कि नौरा इसमें शामिल हो। एंड्रियास बताता है कि प्रोजेक्ट कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा था और ये बंद हो जाएगा, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। मैरियन बताती है कि ट्रोल हाइबरनेट कर रहा है और जिंदगी की वाहिद अलामत पल्स है, लेकिन उसके डीएनए में इंसानों से ज्यादा पौधों से मुमासलत है। फिर एंड्रियास नौरा को एक ऑफिस ले जाता है जहां वो सिगरीट से मिलते हैं, जो उनकी आखिरी मुहिमजोई का भी हिस्सा है। एंड्रियास और सिगरीट इकट्ठे हो गए हैं और अब वो हामिला है। इस कमरे में ट्रोल्स के बारे में हजारों कदीम तहरीरें मौजूद हैं, जिनमें साल 1030 का ओलफ का असल ट्रोल कानून भी शामिल है। एक हिस्सा गायब है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ट्रोल्स को अपनी जमीन से निकाल रहा है। ग्रुप को खदशा है कि मुल्क में मजीद ट्रोल्स छुपे हुए हो सकते हैं और वो किसी और हमले की सूरत में तैयार रहना चाहते हैं, तो उन्हें नौरा की मदद की जरूरत है। क्या करना है इसके बारे में गैर यकीनी नौरा उन्हें बताती है कि उसे बाथरूम की जरूरत है और चली जाती है, लेकिन वो दरअसल आपके साथ कमरे में वापस आती है। वो लिफ्ट को सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है और अपनी नाक को छोटी करते हुए गुनगुनाने लगती है। जब कुछ नहीं होता तो नौरा मायूस हो जाती है, लेकिन मरकजी कंप्यूटर अहम अलामत यानी वाइटल्स में तब्दीली का पता लगाता है। जब वो जाने वाली होती है, आप जागते हैं और इसकी तरफ देखते हैं। ग्रुप कमरे में दौड़ता है जैसे ही ट्रोल हरकत करना शुरू करता है, सिर्फ ये दरियाफ्त करने के लिए कि वो जंजीरों में बंधा हुआ है। मेहलर गार्ड को यूवी लाइट्स को चलाने का हुक्म देता है, लेकिन मैरियन ट्रोल को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो कंट्रोल्स पर कॉफी गिरा देती है। मशीन से चिंगारियां निकलती हैं और लाइट्स काम करना बंद कर देती हैं। जब नौरा लिफ्ट में दाखिल होती है, इमारत में मौजूद हर कोई घबरा जाता है और भाग जाता है। जंजीरें तोड़ता है और लिफ्ट से टकराता है, कैबिन को उड़ा देता है। नौरा पकड़े रहती है और जब लिफ्ट जमीन पर फिसलती है तो जिंदा रहने में कामयाब हो जाती है। हालांकि एंड्रियास को उसे खोलना पड़ता है और उसे बाहर निकलने में मदद करनी पड़ती है। मेहलर ट्रोल का नमूना अपने करीब लुढ़कता हुआ देखता है और भागने से पहले उसे ले जाता है। यूं पहले ही लैब के जरिए आगे बढ़ रहा है और वैंगल पर कदम रखता है, उसे फौरन मार देता है। एंड्रियास और नौरा सीढ़ियों पर सिगरीट और मैरियन के साथ शामिल होते हैं और फरार होने के लिए इमरजेंसी खारिजी रास्ते की तरफ भागते हैं। इसी लम्हे एतूने बाहर निकलने के लिए इमारत को तबाह कर देता है और ग्रुप को 1 सेकंड के लिए घूरता है, इससे पहले कि वो चला जाए।
कुछ लम्हों बाद एक हेलीकॉप्टर टीम को राइग में एक फजाइया अड्डे पर ले जाता है, जहां वो अपनी पिछली मुहिमजोई के एक और दोस्त क्रिस से मिलते हैं, जिसे मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करते हैं, नोरा मैरियन से इस बात पर बहस करने लगती है कि वो आपकी बेहतर देखभाल नहीं कर रही है। वजीर आजम ब्रिंचमैन की आमद से उनमें खलल पड़ता है, जो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सोचा कि ये मंसूबा बहुत खतरनाक है। मैरियन अब भी तहकीक के लिए ट्रोल को पकड़ना चाहती है, जबकि नोरा बताती है कि आप कुदरत की कुव्वतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रिंचमैन तहकीक जारी रखना पसंद करेंगे, लेकिन इनकी तरजीह अपने लोगों को बचाना है, इसलिए वो चाहते हैं कि फौज आपको मार डाले। नोरा गुस्से में आ जाती है क्योंकि आखिरी बार उन्होंने एक मासूम ट्रोल को मारा था, तो ब्रिंचमैन इंकिशाफ करता है कि उसने अपने भाई को इसी हमले के दौरान खोया था और वो वही गलतियां नहीं करना चाहते। मीटिंग के बाद एंड्रियास नोरा को पत्थर का एक टुकड़ा पकड़े हुए देखता है। ये आखिरी ट्रोल का हिस्सा है जिसे उन्होंने मारा था और वो इसे अपनी गलतियों की याद दहानी के तौर पर ले जाती है। एंड्रियास इंकिशाफ करता है कि उसने भी ऐसा ही किया और कहता है कि लोग गलतियों से बढ़ते हैं ताकि वो लड़ते रह सकें। मुतासिर होकर नोरा एंड्रियास को क्रिस के पास ले जाती है, जो अपनी टीम से मिल रहा होता है। वो उन्हें हिदायत देता है कि वो ट्रोल पर किस तरह हमला करेंगे और उन्हें तैयार होने के लिए भेज देता है। नोरा क्रिस से उसे आने देने के लिए कहती है और क्रिस इनकार कर देता है, तो नोरा अपना इरादा बदलकर ये कहती है कि वो उसके वालिद की मकरूज है, जो आखिरी ट्रोल के हाथों मारा गया था। मैरियन भी उनके साथ शामिल होती है और क्रिस उन्हें दिखाता है कि फौज ने अपने हेलीकॉप्टरों को यूवी लाइट से लैस किया है। इस दौरान बुस्करवू के एक स्की रिजॉर्ट में लोग शराब पीने और नाचने में मजा कर रहे हैं। अचानक इमारत हिलने लगती है और डिस्को बॉल डांस फ्लोर के बीच में गिर जाती है। हजूम कुछ गरजने की आवाज सुनता है, इससे पहले कि आप छत को चीर दें और अंदर झांकें। हर कोई तस्वीरें लेता है जब तक कि यून गरजता नहीं है और अंदर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। मेहमानों को चोट लगना शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और इमारत के कुछ हिस्से गिरने लगते हैं। यून ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ने के लिए अंदर पहुंचता रहता है ताकि उन्हें चबाए बगैर खा सके। जल्द ही हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं और यूवी लाइट्स चला देते हैं। ट्रोल के करीब परवाज करके वो उसके जिस्म पर कई धब्बे जलाते हैं। वो उनके बिजली का खंभा उनकी तरफ फेंकने से पहले 2 बार उसे हटाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टरों में से एक को शदीद नुकसान पहुंचता है। क्रिस अपने साथी पायलट को चेक करता है, जो उसे बताता है कि उसके साथ लड़ना एजाज की बात है। इसका हेलीकॉप्टर फिर नीचे जाता है और एक बड़े धमाके में तबाह हो जाता है, जिससे अंदर मौजूद हर कोई हलाक हो जाता है। क्रिस गुस्से में है और बदला लेने का भूखा है, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर को भी कुछ नुकसान पहुंचा है और नोरा उसे कोई अहमकाना काम न करने को कहती है। जैसे ही क्रिस अपने दुश्मन को घूरता है, जाने का फैसला करता है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त के लिए कुछ अल्फाज कहने के लिए हादसे की जगह पर पहुंचता है। मैरियन यकीन नहीं कर सकती कि ट्रोल्स इतने जालिम थे, लेकिन नोरा वाज़ेह करती है कि आखिरी वाला ऐसा नहीं था, वो सिर्फ घर जाना चाहता था। वो सोचती है कि उन्होंने ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि इंसान सालों से उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एंड्रियास सोचता है कि क्या वो यून के साथ बातचीत कर सकते हैं और नोरा कहती है कि वो किसी ऐसे शख्स को जानती है जो मदद कर सकता है। लेइया में एक आदमी जिसने आखिरी हमले के दौरान अपना घर खो दिया था, आखिरकार उसकी मरम्मत मुकम्मल कर चुका है। अचानक मेज हिलती है और उसका कुत्ता पागलों की तरह भौंकता है। जल्द ही यून जाहिर होता है और घर पर कदम रखता है, उसे दोबारा तबाह कर देता है। डोर माउंटेन्स में ग्रुप एक ममनुआ फौजी इलाके में पहुंचता है और गुजरने के लिए टूटी हुई बाड़ का एक टुकड़ा ढूंढता है। वो एक पुरानी गार में दाखिल होते हैं और एंड्रियास को दीवार पर एक चिपचिपा मादा मिलता है। नोरा बताती है कि ये शिकार का गड्ढा है जो ट्रोल बादशाह को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने उसके बच्चे को अगवा किया और बादशाह को मौत की तरफ रागिब करने के लिए उसे वहां छुपा दिया। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पत्थरों में ईसाई अलामतें खुदी हुई हैं। नोरा कहती है कि ट्रोल बादशाह जाल से बच गया। दरअसल ये वो ट्रोल था जिससे वो 3 साल पहले लड़े थे। ताहम ट्रोल बच्चे की बाकियात कभी नहीं मिली। जब ग्रुप एक गड्ढे पर पहुंचता है, नोरा ट्रोल बादशाह के पत्थर को जमीन पर थपथपाती है और दूसरों से खौफजदा न होने को कहती है। अचानक एक ट्रोल उनके सामने नमूदार होता है और नोरा तस्दीक करती है कि ये कहानी का बच्चा है। पिछले 3 साल में कई बार इस गार में आई है ताकि ट्रोल उसके आसपास आरामदेह हो सके। वो उसे उसके वालिद का पत्थर दिखाती है और उसके सूंघने के बाद वो उसकी नाक को छोटी करती है। जब वो गुनगुनाती है तो ट्रोल खुशगवार छोटी आवाजें निकालता है। एंड्रियास मुतासिर और मुतजस्सिस है, इसलिए वो नोरा को सिखाती है कि ये कैसे करना है। वो नाक को छोटी करता है और गुनगुनाता है। ट्रोल से अच्छा रद्द अमल हासिल करता है। चूंकि मखलूक का कोई नाम नहीं है, नोरा उसे खूबसूरत कहती है। वो संजीदा हो जाती है और ट्रोल से एहसान मांगती है। बोवर्डिन में नोरा को नुक्ता नजर आता है, इसलिए वो हवा में फ्लेयर गन चलाती है। फिर खूबसूरत बर्फ से उठता है और दोनों ट्रोल एक दूसरे पर गरजना शुरू कर। नोरा जितनी जल्दी हो सके दौड़ना शुरू करती है और गिर जाती है, इसलिए क्रिस को उसकी मदद करनी पड़ती है। अफसोस की बात है, ब्यूटीफुल वक्त पर रद्द अमल यानी रिएक्शन जाहिर नहीं करता और जमे हुए पानी में गिर जाता है। आखिरकार डूबने से पहले चंद सेकंड तक तैरते रहने के लिए जद्दोजहद करता है। फिर ग्रुप के पीछे यानी यून आता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में जाने के लिए दौड़ते हैं। जब ये उड़ान भरता है तो आप इसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चकमा देने और उड़ने में कामयाब हो जाते हैं। नोरा का ब्रेकडाउन हो जाता है जब वो उस सुराख को घूरती है जहां ब्यूटीफुल डूब गया था।
एक एयर एम्बुलेंस बेस पर नोरा मैरियन को कहानी सुनाती है कि किस तरह वो एक बार ब्यूटीफुल को गार से बाहर लाने में कामयाब हुई थी। उसने कुछ भी तबाह करने की कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ बैठ गया और थोड़ी देर के लिए सितारों को देखा, इससे पहले कि वो गार में वापस चला गया जहां उसने खुद को महफूज महसूस किया। ग्रुप नक्शे के ट्रैकिंग के सफर को देखता है और मैरियन को एहसास होता है कि ये यात्री का रास्ता है जो शिमाल में निदारोस तक जाता है। नोरा अपने नोट्स चेक करती है और अपने वालिद की कहानियां याद करती है। निदारोस उस वक्त दारुल हुकूमत था और ओलाफ ने वहां से हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि मकसद बदला लेना है। वो ट्रॉन्डहाइम के लिए उड़ान भरते हैं ताकि नोरा के वालिद की पुरानी दोस्त एस्टर से मिल सके। वो उन्हें निदारोस की कैथेड्रल दिखाती है जो 1070 और 1300 के दरमियान बनाई गई थी और बाद में इसे नॉर्वे के दिल का नाम दिया गया था। यहाँ चर्च ने बेरहमी के साथ मुल्क पर हुकूमत की। चूंकि वो चर्च में दाखिल हो रहे हैं, क्रिस अपने हथियार दाखिली दरवाजे पर छोड़ देता है। नोरा बताती है कि वो यहाँ ओलाफ के मकबरे के लिए आई है, इसलिए एस्टर उन्हें जेरे जमीन सुरंग के जरिए रहनुमाई करती है। वो सोचती है कि चर्च ने ओलाफ को क्यों मारा, क्योंकि वो उनके लिए बहुत अहम था। अंदाजा लगाया गया कि उनका कोई इख्तिलाफ था। वो एक खाली कमरे में दाखिल होते हैं और एस्टर बताती है कि लोग बरसों से मकबरे की तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैरियन वही अलामत देखती है जो उन्होंने गार पर देखी थी, तो ग्रुप भी तलाश करना शुरू कर देता है। उन्हें दीवार पर ओलाफ का एक दीवारगीर नक्श मिलता है और जब आंद्रेयास इसे छूता है तो एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है और ओलाफ के पेट में सुराख छोड़ देता है। एस्टर को याद है कि आखिरी जंग के दौरान ओलाफ को उसके पेट, उसकी राण और उसकी गर्दन में चोट लगी थी। वो उन तमाम जगहों को छूती हैं और दीवार के टुकड़े ढीले हो जाते हैं ताकि सुराख जाहिर हो सके जहां जख्म होने चाहिए थे। नोरा सुराखों में मशाले डालती हैं और जैसे ही वो उन्हें मोड़ना शुरू करती हैं, वो दीवार में मैकेनिकल आवाजें सुन सकते हैं। जब तीनों मशाले पूरी तरह मुड़ जाती हैं, तो एक दरवाजा नमूदार होता है और आंद्रेयास इसे खोलने में उसकी मदद करता है। ग्रुप दूसरी तरफ के चेंबर में दाखिल होता है और आखिरकार तालाब के बीच में ओलाफ का मकबरा तलाश करता है। नोरा ताबूत खोलना चाहती है और एस्टर सोचती है कि यह बेइज्जती होगी, इसलिए नोरा को उसे याद दिलाना पड़ता है कि यह एक हंगामी सूरत हाल है। वो भारी ढक्कन को एक साथ धकेलते हैं और अंदर उन्हें ओलाफ का ढांचा मिलता है जिसने उसकी तलवार पकड़ी हुई है। चूंकि ये चांदी से बनी है इसलिए इसे जंग नहीं लगा, लेकिन इसका यह मतलब भी है कि ये एक हकीकी हथियार के तौर पर बेकार है। ओलाफ की जेब के अंदर उन्हें ट्रोल कानून का गुमशुदा टुकड़ा मिलता है। ग्रुप सिगरेट को कागज की तस्वीर भेजने के लिए चेंबर छोड़ देता है जो इसे इंस्टीट्यूट में आधे के साथ रखती है। अब वो मुकम्मल मतन पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि ओलाफ ट्रोल्स को मुल्क से निकालने के खिलाफ था। चर्च ने उसे मार डाला ताकि वो कत्लेआम जारी रख सके। यून ओलाफ से बदला नहीं लेना चाहता, वो इंसानियत से बदला लेना चाहता है। इस दौरान रिजॉर्ट पर हमले और आदमी के तबाहशुदा घर की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और दुनिया भर के मीडिया पर नमूदार हो रही हैं। दूसरे मुल्कों की हुकूमतें इस बात से परेशान हैं कि ट्रोल क्या कर सकता है और अगर जरूरी हुआ तो कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। ब्रिंचमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार होता है और बताता है कि वो यात्रियों के रास्ते पर मौजूद सभी लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पास उस रिपोर्टर का कोई जवाब नहीं है जो पूछ रहा है कि वो इसे कैसे हल करेगा। क्रिस को वापस अड्डे पर बुलाया जाता है, लेकिन वो पैगाम को नजरअंदाज करता है और अपने दोस्तों के साथ रहता है ताकि वो मिलकर लड़ सकें। ग्रुप सोचता है कि ओलाफ ने उस दिन ट्रोल से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया था, क्योंकि सिल्वर मजबूत नहीं है। नोरा को तालाब याद आता है और वो मुकद्दस पानी में छुरी डुबोकर पत्थर के राजा को छूने से पहले ट्रोल बादशाह के पत्थर को छूती है। पत्थर फौरन आधा टूट जाता है, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ट्रोल मुकद्दस पानी से कमजोर हैं। इसके बाद क्रिस और मैरियन निकाले जाने वाले लोगों से बात करने और उनकी मदद मांगने के लिए दौड़ते हैं। भीड़ खुशी का इजहार करती है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। जब एस्टर आंद्रेयास को चर्च की घंटियां बजाना सिखाती है, तालाब से फौजी ट्रकों तक एक लाइन बनती है ताकि मुकद्दस पानी की बाल्टियां पहुंचाई जा सकें, जिनका इस्तेमाल फौजी अपने हथियारों को भरने के लिए करते हैं। शाम को आखिरकार यून जाहिर होता है और कुछ इमारतों को गिरा देता है। जैसे ही वो चर्च की तरफ जाता है, एस्टर और आंद्रेयास घंटियां बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे कानों को तकलीफ होती है और वो सुस्त हो जाता है। फिर सिपाही फायरिंग शुरू करते हैं और मुकद्दस पानी का बारूद यून के जिस्म को कई जगहों पर लगता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हो जाता है। इट्यून अपना दिमाग खो देता है और चर्च पर दरख्त फेंकता है, घंटियों को तबाह कर देता है। एस्टर और आंद्रेयास जख्मी होने से पहले भागने में कामयाब हो गए। सिपाही फायरिंग जारी रखते हैं, लेकिन मुकद्दस पानी से होने वाला नुकसान इतना मुअस्सर नहीं है जितनी उनकी तवक्को थी, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। क्रिस धमाकेदार मवाद की लाइन को उड़ा देता है जो उन्होंने जमीन पर नस्ब की है, और इस बार जलन शदीद है, लेकिन ट्रोल अभी भी जिंदा है। ग्रुप दौड़ना शुरू कर देता है जैसे ही आप उनके लिए आते हैं, लेकिन जब वो धार सुनता है तो वो जम जाता है। सबको हैरानी की बात है, ब्यूटीफुल वापस आ गया है और नीचे फेंकने के लिए तैयार है। दोनों ट्रोल दरिया में दाखिल होते हैं और जबरदस्त ताकत से लड़ते हैं। यून ब्यूटीफुल को काफी बेरहमी से घूंसा मारता है और उसे पुल पर फेंक देता है, ढांचे को तबाह कर देता है और ट्रोल को पानी में गिरने का सबब बनता है। नोरा अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेचैन है, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या करना है।
मैरियन को नब्ज याद आती है, इसलिए वो सोचती है कि हमें इसे अंदर से इस पर हमला करना चाहिए ताकि मुकद्दस पानी इसके दिल को तबाह कर सके। उनके पास सिर्फ एक बॉम्ब बचा है, इसलिए उन्हें मोहतात रहना होगा। यून दरिया में ब्यूटीफुल को पीटना जारी रखता है और इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ढांचे को तोड़ता है। जब क्रिस और आंद्रेयास हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, नोरा और मैरियन गोली मारने के लिए आगे भागती हैं। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कम से कम ये इसे मशगूल रखता है। हालांकि ब्यूटीफुल अभी भी अपने दुश्मन के पांव के नीचे पानी में फंसा हुआ है। क्रिस को हेलीकॉप्टर को ट्रोल के गिर्द उड़ाने के लिए मोड़ना पड़ता है और बॉम्ब बाहर निकल जाता है। आंद्रेयास वक्त पर इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन डेटोनेटर सड़क पर गिर जाता है और टूट जाता है। इसका मतलब है कि अब बॉम्ब को धमाके से उड़ाने का वाहिद तरीका ग्रेनेड है, लेकिन किसी को उसके साथ नीचे जाना पड़ेगा। आंद्रेयास जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो सिगरेट को आखिरी अलविदा कहने के लिए कॉल करता है। हालांकि उनके पूरे होने से पहले कनेक्शन खत्म हो जाता है। इस लम्हे ब्यूटीफुल बेहोश हो जाता है और महिलाओं का बारूद खत्म हो जाता है। मैरियन भागती है, लेकिन नोरा हार मानने से इनकार करती है। फिर हेलीकॉप्टर आखिरकार यून के सर तक पहुंच जाता है और आंद्रेयास ग्रेनेड और बॉम्ब के साथ बाहर कूद जाता है। यून सब कुछ निगल लेता है और ग्रेनेड फट जाता है। मुकद्दस पानी ट्रोल्स के पूरे जिस्म में भेजता है। इसकी सख्त जिल्द जलना शुरू हो जाती है और दर्द इसे इतना कमजोर कर देता है कि सेहतयाब होने वाला ब्यूटीफुल उसके सीने तक पहुंचकर उसका दिल चीर सकता है। यून का जिस्म गिर जाता है क्योंकि ये दरिया में बिखर जाता है। कुछ अरसे बाद चर्च की मरम्मत की जा रही है और एस्टर ओलाफ की असल कहानी सिखाने के लिए एक नुमाइश खोलती है। सिगरेट का बच्चा होता है और क्रिस एक तफरीही चचा बन जाता है। ब्यूटीफुल को अब पहाड़ों में घूमने की इजाजत है और वो बाकायदगी से नोरा के कैबिन का दौरा करता है। इस दौरान मोलर इस नमूने पर काम कर रहा है जो उसने चुराया था। अब ये एक मिनी ट्रोल में बढ़ गया है। द स्टोरी सेंटर को दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी जबरदस्त स्टोरीज और मूवी रिकैप्स पसंद हैं, तो द स्टोरी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सपोर्ट करें, लाइक करें और अपनी फीडबैक जरूर दें।